हेलो जी। शुरू करते हैं अपना एलिमेंट ऑफ आर्ट का फर्स्ट टॉपिक विच इज़ लाइन। तो लाइन के बारे में पढ़ेंगे। लाइन इज़ अ डॉट दैट वेंट ऑन अ वॉक। लाइन क्या है? एक डॉट है जो अपनी वॉक करता है। कहाँ से? वो एक डॉट है जो वॉक के लिए निकला है। लाइन इज़ द पाथ ऑफ अ मूविंग मार्क। सेम एक मार्क है, वो जो मूव कर रहा है, इस पाथ को हम क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। ओके, लाइन इज़ अ मार्क मेड यूजिंग अ टूल। विच टूल? ड्राइंग टूल। इट कैन बी पेंसिल, इट कैन बी ब्रश, इट कैन बी एनीथिंग विच रिलेटेड टू लाइन। सो एज अ होल की लाइन क्या है? एक बिंदु है, एक पॉइंट है जो वॉक के लिए निकला है, राइट। उसका जो पाथ होगा, कहाँ कहाँ वो जा रहा है, तो उसको हम लाइन बोल देते हैं इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। ओके, देन नेक्स्ट इज लाइन। लाइन इन आर्ट। तो लाइन का आर्ट में क्या अर्थ है? ये हो गया जनरल मीनिंग। देन आ गया आर्ट में इसका क्या मीनिंग निकलता है? लाइन इन आर्ट इज अ सो कॉल्ड पॉइंट दैट मूव्स फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अदर डायरेक्शन। ओके, इट इज़ अ पॉइंट सेम वे, ठीक है, दैट मूव्स, एक डायरेक्शन से वो मूव किया है दूसरी डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। अभी वो यहाँ था, मूव करके वो अपने ऑपोजिट किया है, यहाँ से वो यहाँ भी जा सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। इट कैन बी ऑफ एनी साइज एनी पैटर्न। ज़रूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट ही जाएगा, वो ऐसे भी जा सकता है, वो ऐसे भी जा सकता है, वो कैसे भी जा सकता है। ऑल राइट, देन नेक्स्ट इज इन आर्ट अ लाइन इज अ फंडामेंटल मार्क or a stroke that defines the shape, counter, outline or a form and can convey motion, direction and emotion। एक क्या है? एक स्ट्रोक है, एक मार्क है, जो लाइन है, ठीक है, दैट डिफाइंस द शेप, जो कोई ना कोई शेप बनाता है। समझ आई? जब लाइन यहाँ से गई, वापस आई, तो वापस आई, तो ये क्या बन गई? शेप बन गई, ठीक है, जो हमें मोशन, डायरेक्शन एंड इमोशन कन्वे करता है, ठीक है। लाइन वो आगे हम पढ़ेंगे कि ये फीलिंग्स के साथ कैसे जुड़ा है। ओके, देन नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ लाइन इन आर्ट। ओके, तो कितनी टाइप की होती हैं लाइन? हम इसको वेरी करेंगे अलग अलग तरह से, अलग अलग कैटेगराइज करके। डायरेक्शन के हिसाब से आर्ट क्या होती है? वर्टिकल लाइन, एज यू कैन सी, वर्टिकल लाइंस जो खड़ी रेखाएं होती हैं, ठीक है, जो खड़ी हुई रेखाएं होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइंस बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल। ये होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइन जो लेट के होती हैं, इनको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। ओके, देन आ गया डायगोनल लाइंस और स्लांटिंग लाइन। ये होगी स्ट्रेट लाइंस, इनको ऊपर वाली दो लाइंस होंगी, इनको हम स्ट्रेट भी बोलते हैं, जो सीधी हैं, ठीक है। तो अगली आ गई डायगोनल लाइन। तो डायगोनल लाइन क्या होगी? होगी वो भी सीधी, बट वो थोड़ी इस डायरेक्शन में होगी, ना तो वो खड़ी होगी ना वो लेटी हुई होगी, वो कैसे होगी? हल्की सी बेंड होगी, उसको हम बोलेंगे डायगोनल लाइन। ओके, देन नेक्स्ट इज कर्व्ड लाइन। ये लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, ये कर्व होता है, राइट, ये कर्व हो सकता है, इसको हम बोलते हैं कर्व्ड लाइन। ओके, देन नेक्स्ट इज लाइन कैन वेरी बाय वेट। वेट से भी हम लाइन को वेरी कर सकते हैं। फर्स्ट इज थिक लाइन, ठीक है। तो वेट क्या है लाइन का? बहुत ही, हम बोलते हैं ना, थिक लाइन लगाओ, मोटी लाइन, गुड़ी लाइन लगाओ, ये हो गई आपकी थिक लाइन। थिन लाइन, बहुत ही बारीक लाइन, बहुत बारीक लाइन, ये भी मोटी है, इससे भी बारीक होती है, थिन लाइन। ओके, देन नेक्स्ट इज लाइंस कैन वेरी बाय लेंथ। लेंथ के हिसाब से भी लाइंस हो सकती है। ये हो गई शॉर्ट लाइन, ये हो गई मीडियम लाइन, ये हो गई लॉन्ग लाइन। इसके बाद और होती है वेरी लॉन्ग लाइन, उसके बाद वेरी 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 लॉन्ग लाइन। तो ये किसी भी डायरेक्शन में
हो सकती है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ। ये आ गया वेरी लॉन्ग लाइन, ये हो सकती है किसी भी डायरेक्शन में। ओके, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग एंड वेरी लॉन्ग। ऑल राइट, देन आ गया लाइन कैन वेरी बाय स्टाइल। स्टाइल से भी अलग अलग तरह की होती हैं। आगे जिगजैग लाइन, ठीक है। तो जिगजैग लाइन कौन सी होगी, जिसको हम ये लाइन बोलते हैं, ये होती है जिगजैग लाइन। देन आगे करली लाइन, करली लाइन हो गई दिस इज करली लाइन। देन आ गई डॉटेड लाइन, एक लाइन बन रही है बट इसमें क्या है, गैप्स हैं। ओके, देन आ गई वेव लाइन जो स्ट्रेट नहीं होगी, ठीक है। सो ये हो गई स्टाइल के हिसाब से हम कितने हिस्सों में लाइन को डिवाइड कर सकते हैं। देन लाइन कैन शो मोशन, और लाइन से हमें क्या पता है, जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा, मोशन, इमोशन। ओके, तो ये हमें कन्वे करता है। कैसे कन्वे करता है इमोशंस को, लाइक हमें किसी भी पिक्चर में बारिश दिखानी है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ड्रॉप्स बनाते हैं ना, ड्रॉप्स ऐसे ऐसे करके। तो लाइंस की हेल्प से हमने एक मोशन क्रिएट कर दिया कि बारिश हो रही है, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक पॉन्ड बनाते हैं, पॉन्ड में हम पानी खड़ा कर देते हैं, वो बह नहीं रहा है, ठीक है, वो क्या है, स्टिल वाटर है। उसके बिना हम क्या करते हैं, और क्या हो सकता है मोशन में, जैसे हम क्या बनाते हैं, हम जैसे पहाड़ बनाते हैं, राइट, उसमें से दरिया निकल रहा होता है। हम क्या करते हैं, पानी कैसे बनाते हैं, हम उसको ऐसे ऐसे करके दिखाते हैं कि ये बह रहा है, राइट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मोशन। ऊपर से अगर हमें बाउंसिंग बॉल दिखानी हो, ठीक है, इसको हम लाइन में कैसे दिखाते हैं, सपोज एक बॉल है, ठीक है, वो यहाँ तक इसने जंप किया, ऊपर जंप किया, तो हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये बाउंस कर रही, इट मीन्स के ये मोशन दिखा रहे, पहले यहाँ थी, फिर ये यहाँ गई, फिर ये यहाँ गई। हम इससे मोशन को क्रिएट कर सकते हैं, मोशन को शो कर सकते हैं अपनी ड्राइंग में विद द हेल्प ऑफ लाइन। ओके, देन लाइन कैन शो इमोशंस ये हो गए मोशन हो गया गति। इमोशंस को अगर हम हैप्पी हैं, राइट, अगर हम हैप्पी हैं तो हम वेवी लाइंस के हेल्प से हम वो चीज़ फ्लो दिखा सकते हैं, राइट, फ्लो, ये हो गया रिदम आ गई, इससे हम हैप्पीनेस दिखा सकते हैं। वही अगर हम क्या है, आपने देखा होगा कार्टून्स में, राइट, अगर हम एंग्री हैं तो हम क्या कैसी लाइंस दिखाएंगे, जैसे आइज़ दिखाते हैं, राइट, आइज़ के आसपास हम क्या दिखा देते होते हैं, ऐसे करके। इससे क्या क्रिएट होता है, इससे क्या क्रिएट होता है कि जो हम फिगर बना रहे हैं, जो भी हम मोशन के जो हम भाव दिखाना चाहते हैं, वो कौन सा भाव है, एंग्री, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है, इससे हम मोशन भी दिखा सकते हैं। ये मैंने स्माइल कर दिया था, सॉरी फॉर दैट। ओके, देन नेक्स्ट इज़ देयर आर सम अदर टाइप ऑफ लाइंस। और कौन कौन सी लाइंस होती हैं, बहुत ही नॉर्मल है, करली लाइंस कौन सी होती हैं, तो करली लाइंस तो यही होगी ना, जैसे हम हैप्पी दिखाते हैं, जैसे हमने हैप्पी की बात की, तो ऐसे 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 करना, इनको वेवी लाइन भी बोल देते हैं, राइट। देन आ गया स्पाइरल लाइंस आपको जैसे पता है, एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट, यस, देन इज स्पाइरल लाइन कौन सी होगी, जैसे हमने पहले भी बात की, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, स्पाइरल लाइन बोलते हैं। देन आ गया परपेंडिकुलर, जैसे आपको पता है कि एक लाइन पे स्लीपिंग लाइन पे स्टैंडिंग लाइन जब हम खड़ी कर देते हैं उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। देन आ गया पैरेलल लाइंस कौन सी होगी, एक दूसरे के समानांतर रेखाएं, एक ही दूरी जितनी, राइट, ये होगी पैरेलल लाइन। जैसे ट्रेन की पटरी होती है, वो किस जैसे हमें कैसे दिखती है, वो सीधी 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 अपनी डायरेक्शन में जाए, एक टाइम पे जाके वो जुड़ जाती हमें दिखती है, बट असल में वो जुड़ती नहीं है, वो क्या होती है, वो पैरेलल लाइन ही होती है। ऑलराइट, तो उसके बाद हम कह सकते हैं एट द एंड लाइन प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आर्ट
दैट वी मेक, जो भी हम आर्ट बनाते हैं उसमें लाइन है जो वो बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल होती है। एक लाइन ही है जिसकी हेल्प से हम अदर एलिमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। आपको समझ आ रहा है ये बात कि लाइन की हेल्प से हम बाकी जो अदर एलिमेंट्स हैं उनको भी बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शेप अगर बनानी हो तो हम लाइन का यूज़ करेंगे सर्कल बनाने के लिए, राइट। अगर हमें फॉर्म बनानी है, अगर हमने शेप बनाई उसको हमें फॉर्म बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए भी हमें लाइन्स ही ऐड करनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर हमें कोई टेक्सचर देना है, राइट, अगर हमें खुरदरा टेक्सचर देना होता है, अगर हमें हेयरी टेक्सचर देना होता है, राइट, हम किसी को बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, लाइंस की हेल्प से ही उसको बाल बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया जब हमें वैल्यू क्रिएट करना होता है, बॉल है, बॉल की ये साइड क्या है, हमें दिखानी है वैल्यू, हम यहाँ पे हैचिंग कर देंगे, राइट। तो ये भी हम किसकी हेल्प से कर रहे हैं, ये हम लाइन की हेल्प से ही करते हैं, ठीक है। हमें स्पेस दिखाना होता है, फॉर एग्जांपल जैसे हमें ट्रेन की पटरी दिखानी है, राइट, तो हम क्या दिखाएंगे, हम उसमें भी जैसे ये स्पेस दिखा रहे हैं तो उसमें भी हम ये सारी क्या है, ये लाइन्स ही हैं। तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स ऑफ आर्ट हैं इनको हम लाइन की हेल्प से ही क्रिएट कर सकते हैं। तो लाइन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आर्ट। सो आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। मुझे भी आपको इस चीज़ को समझाना करना बहुत अच्छा लग रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता वीडियो की क्वालिटी, मेरे बात करने का तरीका, समझने का तरीका विद द टाइम फ्लो बन जाएगा, अच्छे से आ जाएगा। तो आई होप आज की आपको क्लास समझ में आई होगी, आपने एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।